शब्द 83। भूला बे अमक न दाना, जिन हरदम रामह न जाना। बरबस आन के गाय पछारी, गरा काटजू आप लिया। जियत जीव मृदा कर डारे, ताको कहत हलाल हुआ। ताकि उत्पत सुन भाई, रजो वीर से मांस उपानी, सो मांस न पाकी तुम खाई। अपनी देख कहत नहीं हमक, कहत हमारे बड़न किया। उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहुन हुआ। रोजा बांग नमाज, क्या कीजिए हुजरे भीतर बैठ मुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े, सब मुसलमान कुराना। काहीं कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामे न जाना। कबीर साहब की बात तो तलवार की धार की तरह रहती, सीधी सीधी। भूला बे हमक न दाना, बे अबे अरे, अहमक अनाड़ी अज्ञानी, जड़मत, अरे जड़मत, तू भूल रहा, तू नादान है। नादान का मतलब है बेसमझ। जिन हरदम राम न जाना, हरदम हर सांस, दम नाम सांस, हर सांसधारी में जिसने राम को न जाना, वो अहमक है, अज्ञानी है, बेसमझ है। बरबस आन के गाय पछारी, गराची काट जवाब लिया। इसीलिए ऐसे लोग क्या करते, बरबस बलात्कार जबरदस्ती, गाय को पकड़ा, हाथ उसके पैर बांधे और पछाड़ दिया, गिरा दिया और गले पर छुरी रेत दिया। गरा काट जवाब लिया, गरा काट करके उसका जीव ले लिया। आप लिया नहीं, स्वयं उसका जीव ले लिया, मार डाला। तब कहते हलाल हुआ है। हलाल कहते हैं ईमान की बात, जायज। साहब कहते जियत जीव मुर्दा कर डाले, जो जीता जीव उसको तुम मुर्दा कर डाले, ताको कहते हलाल हुआ, इसको कहते हलाल हुआ। हलाल हुआ कि हराम हुआ? तो गलत काम हुआ, नाजायज हुआ। एक मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकते हो, तो जिंदा को मुर्दा करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? इसलिए कितनी बेसमझी है। और इसी प्रकार कोई भी हो, कोई नहीं गाय मारा, बकरा मारा, भैंसा मारा, मछली मारी, तो किसी प्राणी की हत्या करना तो गलत बात है। और धर्म के नाम पर पुराने जमाने के जितने भी संप्रदाय हैं ईश्वरवादी, वे सब ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए हत्या करते थे। जो निरीश्वरवादी थे वो नहीं करते थे। अब ईश्वरवादी अच्छे हुए कि निरीश्वरवादी अच्छे हुए, ये स्वयं विचारो। श्रमण परंपरा निरीश्वरवादी है। बुद्ध और महावीर इसमें बहुत प्रसिद्ध हो गए। मकली गोशाल, अजित केश कंबल, अनेक ऋषि थे जो श्रमण थे, जो वेद को नहीं मानते थे, वेद का स्वतः प्रमाण नहीं मानते थे, कर्मकांड हवन तर्पण नहीं करते थे, स्वतंत्र विचारक थे एकदम, बहुत थे। और महावीर और बुद्ध के पहले उन सबको बड़ा बोलबाला था। उनकी परंपरा इसलिए नष्ट हो गई लगता है कि उच्छेदवादी थे। कोई मानता है कि एक सूत की गोली, तो एक सिरा खुला और खुलता चला गया, चलता गया, बस खुल गया, खत्म हो गया। तो ऐसे जीवन है, जन्म हुआ और बीतता गया, मर गया, बस खत्म हो, कुछ नहीं। तो अब इस प्रकार तो समाज में आस्था फिर अस्थायी नहीं हो सकती। तलवार कोई मारा तो कुछ भी कटा नहीं, क्योंकि कण इधर उधर हो गए, तलवार से निकल गए। जैसे मानो गेहूं की एक रात से उसमें डंडा डाल दो, ऐसे डंडा निकाल लो तो कोई गेहूं काटा थोड़े हो, तो उसी में से निकल आए, बस गेहूं सब वैसे। किसी आदमी कोई मारा तो क्या मारा, और तलवार मारा तो तलवार वैसे निकल गई, और जितनी चीजें हैं वो तो कुछ भी मिटती नहीं है, बिखर गई बस। तो इसलिए न तो हत्या है और न दान पुण्य, न अच्छा है न बुरा है। अब ऐसे लोग भी तपस्या करते थे, घोर तपस्या करते थे, अद्भुत अद्भुत चरित्र। तो श्रवण बहुत थे, लेकिन वो श्रवण तपस्वी होते हुए भी व्यवस्थित नहीं थे, इसलिए उनके मार्ग वे खत्म हो गए। बुद्ध महावीर ये दो महापुरुष भी श्रवण थे, लेकिन आस्थावान थे,
महावीर तो एकदम आत्मनिष्ठ थे। महात्मा बुद्ध भी आत्मा को क्षणिक मानते हुए भी जो व्यवहार था वो अविनाशी आत्मा मानने वाले का था। ये पुनर्जन्म मानना, कर्म का भोग मानना, बंध मोक्ष मानना, वासना त्याग मानना, तो व्यवहारिक पक्ष सब मानते थे। लेकिन आत्मज्ञान के विषय में वो दुर्बल थे, उस पर वो सोचे नहीं ठीक से। परंतु व्यवहारिक पक्ष सब आत्मज्ञान की तरह ही रहा, इसलिए इनका मार्ग चला और आगे बढ़ा। ये सब कोई भी जीव नहीं करते थे। देवी देवता मानते थे, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं। बुद्ध के धर्म के मूल में ही देवी देवता है, लेकिन देवी देवता खुश करने कोई जीववध नहीं। परंतु और ईश्वरवादी मत दुनिया के जितने हैं पुराने, सब में जीव हत्या है ईश्वर को खुश करने के लिए, देवता को खुश करने के लिए। चाहे वो आर्य परंपरा हो, चाहे सामी परंपरा हो, यहूदी, ईसाई, इस्लामी, सब आवाज भी करते हैं। आर्य परंपरा जो हिंदू परंपरा आज कहलाती है, उसमें देवता को खुश करने के लिए जीववध किया जाता रहा, आज भी चुटपुट होता है। लेकिन यहाँ बहुत सुधार हो गया, 99% से भी अधिक और लोगों में अभी भी वो जीववध है ईश्वर को खुश करने के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एकदम जंगली युग की भावना आज नहीं मिट पाना। साहब कहते जाहि मांस को पाक कहत हो ताकि उत्पत्त सुन भाई, रजोवीर से मांस पानी सो मांस पाकी तुम खाई। जिस मांस को तुम पाक कहते हो कि ईश्वर के नाम से काटा गया इसलिए पाक है, पाक कैसे है? उसकी उत्पत्ति तो सुनो। रज और वीर से मांस उत्पन्न होता है, और पेशाब की एक छींट पड़ जाए तो कहते हो धोना चाहिए, और पेशाब से बना मांस पाक कैसे हो गया? कैसा साहिब की पकड़ है? साहिब किस ढंग से पकड़ते? रजोवीर से मांस पानी, रजवीर से मांस पैदा हो, पानी पैदा हुआ, सो मांस न पाकी तुम खाई। वो नापाक मांस तुम खा लिए और कहते हो हम पाक खाए। अपनी देख कहत नहीं, अहमक कहत हमारे वर्णन किया। एकदम डांट फटकार की भाषा। अहमक बेसमझ, अपनी देखी तो नहीं कहता है, देखता है कि जीव मारने से उसको तकलीफ होती है, और कहता है हमारे बड़ों ने कहा है कि ऐसा करो, जीव मारो, ईश्वर और देवता को अर्पित करो। बस खाली एकदम कहानी में पड़ गए, उसमें सोचते ही नहीं हो कि छुरी उठाओ किसी जीव को मारो, उसको कितनी तकलीफ होती है। वो छटपटाता है। कौन सदय आदमी ऐसा कर सकता है? निर्दयी ही ऐसा करेगा। उनकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, जिन्होंने जीववध करने का उपदेश तुम्हें दिया, उनका भी खून होगा, यानी वे भी, उनके ऊपर भी पाप जाएगा। तुम्हारी गर्दन भी नापी जाएगी, उनको खून तुम्हारी, उनकी खून तुम्हारी गर्दन। जिनको तुमको उपदेश दिया, मतलब है उपदेष्टा भी तुम्हारे पाप के भागी होंगे और तुम भी। तुम दोनों जन्म जन्मांतर दुख पाते रहोगे, और नरक मानते हो तो नरक में दुख पाते रहोगे, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा, शांति नहीं होगी। आज परंपरा में जीववध होता था, और ऐतरेय ब्राह्मण में सुनासेब की कथा है कि सुनासेब अजीगर्त का लड़का है, और हरिश्चंद्र ने सुनासेब को खरीदा था 100 गाय दे करके अजीगर्त से। अजीगर्त के 3 लड़के थे, सुनासेब, सुनालांगूल, सुनापुक्ष। नाम भी विचित्र। सुनापुक्ष का मतलब है कुत्ते की पूंछ, सुनालांगूल यानी कुत्ते का लांगुल लंबी पूंछ, और सुनासेब कुत्ते की पेशाब इंद्री। ये नाम विचित्र। तो सुनासेब तो एक बड़ा था, लांगुल और सुनापुक्ष में एक बड़ा था एक छोटा, तो बड़ा पिता को प्रिय था और छोटा माता को। तो बीच का सुनासेब 100 गाय लेकर के उसने बेच दिया हरिश्चंद्र के हाथ। तो हरिश्चंद्र जब खूंटे में बांधना हुआ उसको वध करने के लिए, तो हरिश्चंद्र बांधने की हिम्मत नहीं किए, तो अजीगर्त से ही कहे 100 गाय और दूंगा, बांध दो। तो 100 गाय और दिया, तो उसको उसने बांध दिया। अब मारने की हिम्मत नहीं हुई, तो हरिश्चंद्र ने कहा 100 गाय और दूंगा और तुम मार दो। तो उसने तलवार साफ करके मारना चाहा, तो क्रंदन करने लगा लड़का सुनासेब। तो विश्वामित्र ने उनकी रक्षा की।
फिर वो विश्वामित्र के गोद में आके बैठ गया। तो पीछे से अजीवर्त ने कहा, बेटा आप चलो, कि तुम हमारे बेटा कहने क्या अधिकारी हो, तुम तो हमारी हत्या कर रहे थे, यही हमारे पिता जिन्होंने हमारी जान बचाई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कथा आती है, इसका सूत्र इन शुरुआत ऋग्वेद में, जहां कथा नहीं संकेत है। इसी प्रकार बाइबल में कथा है। बाइबल में ईश्वर ने आवाज दी। बाइबल के उत्पत्ति प्रकरण के 22वें अनुच्छेद में शुरू ही में है, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उसको आज्ञा दी कि तुम अपने पुत्र इसहाक के होम बलि करो, यानी काट करके हवन करो। जब इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर और सूखी लकड़ियों पर इसहाक के हाथ पैर बांध कर लिटा दिया और छुरी निकालकर उसको वध करना चाहा, और वध करके उसके लाश का हवन करके ईश्वर को समर्पित करना चाहा, तो ईश्वर ने उसकी परीक्षा पूरी मानी और उसने आवाज की ईश्वर ने। तो इब्राहिम ने मुख उठाया तो देखा एक झाड़ी में दुम्मा भेड़ा फंसा है, तो उसी को लाके काट दिया। इसीलिए गाने वाले गाते हैं, जो तू दावा करे, दावा मुसलमानी करे, अपने बेटे के को खुदा के नाम कुर्बानी करे। अगर तुम मुसलमान होने का दावा करते हो तो अपने बेटे की कुर्बानी करो। इब्राहिम ने अपने बेटे की किया था और दुम्मा भेड़ा अपने आप कट गया था, तो ऐसा करो तो अपने आप दुम्मा भेड़ा कट जाए तो माने। तो ये दोनों परंपरा, आर्य परंपरा, स्वामी परंपरा, दोनों परंपरा में, ईश्वरवादी परंपरा में जीव हत्या करके ईश्वर और देवता को खुश करने की प्रक्रिया बहुत पुराने जमाने से थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। साहब कहते हैं इसका फल उनको और तुम्हें दोनों को दुखदाई होगा। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजून होगा। रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर बैठ मुआ। स्याही चली गई सफेदी आ गई, काले बाल समाप्त हो गए, उजले बाल हो गए। यही स्याही जाना सफेदी आना। लेकिन दिल सफेद अजून हुआ। तुम्हारा दिल आज भी साफ नहीं हुआ। बूढ़े हो गए, जीव हत्या नहीं छोड़ते हो। रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, जीव दया पालन न करो तो रोजा रहने से नहीं, रमजान के दिनों में उपवास रहने से और बांग देने से और नमाज पढ़ने से क्या होता है? अगर दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। जीव दया नहीं है, रहम नहीं है। जो निहायत रहम वाला है उसको खुश करने के लिए निहायत बिरहमी करना। जो कृपा का सागर है उस कृपा के सागर ईश्वर या देवता को खुश करने के लिए क्रूरता करना, ये कहां तक उचित है? पूजा, रोजा, नमाज, तीर्थ, व्रत किस काम के? हुजरे भीतर बैठूं। हुजरा कहते हैं पूजा के कमरे। मस्जिद में, मस्जिद के पास में कमरे होते हैं, उसमें बैठ करके कोई नमाज इत्यादि पढ़ता हो, तुम्हारा ध्यान चिंतन करता हो, वो हुजरा है। तो साहब कहते हुजरे भीतर बैठूं। मस्जिद की कोठरी में बैठ करके क्या मरता? डांटते हैं साहब। जब तू जीव दया करना नहीं जानता है तो मस्जिद के कमरे में बैठ करके क्या मरता है? ऐसे पंडितों को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं। दया धर्म नहीं है तो ये पूजा पाठ क्या करेगा, नमाज क्या करेगा? पंडित वेद पुराण पढ़े से मुसलमान कुरान। साहब कहते सब पंडित वेद पुराण पढ़ते हो, मुसलमान मुल्ला कुरान पढ़ते हैं। काई कबीर हो गए नरक में जिन हरदम राम न जाना। लेकिन हर दम में, हर सांस धारी में जिन्होंने राम नहीं जाना, रहीम नहीं जाना, उनको नरक में जाना है। हर सांस धारी में राम बसता है, रहीम बसता है। राम और रहीम अगर कहीं है तो प्राणियों में है। प्राणियों पर जिसको दया रहम नहीं है उसकी पूजा, उसका पाठ, उसका धर्म कर्म सब थोथा है। इस प्रकार सदगुरु कबीर जहां कहते हैं, जो कहते हैं, अभी हठ योग के विषय में उन्होंने कहा, उसकी गहराई में उतर करके कितना उसका पर्दाफाश किया। सामान्य स्तर के
जो पूजा पाठ चलते हैं और उसमें जीववध चलता है धर्म और देवता के नाम पर, उसको कहते हैं तो उतनी कितनी सफाई से कहते हैं और निर्भय होके कहते, डरते होते नहीं कि हमें कोई कुछ कहेगा और मारने आएगा। जो है वो कहते हैं। अब अगला आदमी सोचे और सोच करके विनम्रता से स्वयं समझे कि राम और दया ही सच्चा धर्म है, और कोई भी ईश्वर और देवता होगा तो निर्दयता से वो खुश नहीं हो सकता। जब एक तरफ कहा जाता है उसी की सब संतान है, कौन अपने संतान की हत्या होते देख करके वो खुश होगा? इसलिए ये विचार करने की आवश्यकता है और धर्म के नाम पर जीववध का त्याग करना चाहिए। अब दुनिया में अज्ञानी आदमी जीववध करेंगे, खाएंगे, सबको तो नहीं रोक मिलेगा, लेकिन जो ज्ञानी बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, कम से कम उनको तो त्याग करना चाहिए। और धार्मिक बनने वाले ही जीव हत्या करते हैं, निर्दयित काम करते हैं, तो दया का पाठ कौन पढ़ाएगा? इसलिए सदगुरु के सामने हिंदू मुसलमान दो थे, ऐसी जगह पर दोनों को फटकारते हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं हुई दोनों का है। उनका दिल तो उदार था, सबके लिए था, सबको अपना प्रिय मानते थे और सबकी गलतियों पर टोकते थे, फटकारते थे, डांटते थे, कट भी कह देते थे। चित्त उनका निर्मल था, इसीलिए दोनों उनको मानते थे। और यहां दोनों से मतलब नहीं, मतलब समग्रता से। उनके सामने ये दो थे इसलिए दो कहे। लक्षणार्थ में समझना चाहिए, मानव मात्र कोई भी हो, धर्म के नाम पर अगर जीववध करता है तो समझदारी उसकी नहीं। धर्म के क्षेत्र में धर्म का नाम लेकर, ईश्वर और देवता का नाम लेकर जीव की हत्या करना, ये धर्म के मस्तक पर महाकलंक है। ये कलंक सभी को हटाना चाहिए और दया, करुणा और प्रेम का प्रकाश करना चाहिए।